नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का 7वां चैप्टर है वाणिज्य गणित और उसकी दूसरी अभ्यास है अभ्यास 7B। तो यहाँ पर अभ्यास 7B से पहले आप देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न है वो किस पर आधारित है। यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं आपको प्रतिलोम समानुपात से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, जैसा कि आप इसको एक उदाहरण से देखेंगे कि यहाँ पे व्यवहारिक जीवन में नित्य के क्रियाकलाप से आप यह देखते हैं कि कभी कभी एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घट जाती है। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि 5 मजदूर किसी मकान की सफेदी 10 दिन में यदि करते हैं तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि यदि मजदूर 5 थे तो समय कितना लगता था 10 दिन का, और यदि मजदूर 10 हो जाएंगे तो समय कितना लगेगा। तो आपने देखा कि मजदूरों की संख्या जस्ट दूनी हो गई है, तो समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक सारणी के हिसाब से और समझाया गया है कि एक विद्यालय के विज्ञान भवन की सफेदी कराने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या तथा दिनों की संख्या का सारणी दी हुई है। श्रमिकों की संख्या x मानी है, दिनों की संख्या y मानी है। जो प्रतिलोम समानुपात होता है वो क्या होता है, x इंटू वाई बराबर k, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर श्रमिक यदि 2 हैं तो दिन कितने लगते हैं 20, और यदि श्रमिक 4 कर दिए जाएं यानी कि दूने कर दिए जाएं तो दिन कितने घट करके हो जाएंगे, आधे, यानी कि 10। और इसी प्रकार यदि श्रमिकों की संख्या 8 कर दी जाए तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब यहाँ पर है क्या कि जिसका 2 गुणे 20 40 होता है, यानी कि 2 गुणे 20 40 आया, तो ये जो 4 गुणे 10 है ये भी 40 होगा, 8 गुणे 5 ये भी 40, यानी कि जो श्रमिकों की संख्या और दिनों की संख्या ये कांस्टेंट मतलब निश्चित रहनी चाहिए। यदि 2 श्रमिक हैं तो 20 दिन लगेंगे, और यदि 4 श्रमिक हैं तो 10 दिन लगेंगे, और यदि 8 श्रमिक हैं तो 5 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर नीचे समझाया गया है कि 2 श्रमिक सफेदी का काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। सफेदी के काम पर 4 श्रमिक लगाने से काम केवल 10 दिनों में पूरा हो सकता है। स्पष्ट है कि श्रमिकों की संख्या दुगुनी होने पर दिनों की संख्या पहले की आधी हो जाती है। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या 8 होने पर काम 5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज दी है कि जब 4 राशियां प्रतिलोम समानुपात में होती हैं तब अंत की 2 राशियों के अनुपात को उलट कर विलोम के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे प्रतिलोम समानुपात के। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है पहला कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। आप देखेंगे कि समय 20 मिनट है, उसके बाद कितना हो रहा है 15 मिनट, यानी कि जब समय घटेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको चाल बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा प्रश्न भी इसी हिसाब से है। तो आइए अब चलते हैं अपने अभ्यास 7B पर। तो अभ्यास 7A में जो प्रश्न थे वो आपको अनुलोम समानुपात से संबंधित थे, और इस अभ्यास में जो प्रश्न है वो प्रतिलोम समानुपात से है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पहला प्रश्न है कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शीला 12 किलोमीटर की जो प्रारंभिक चाल है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, और जब वो अपने घर से पाठशाला के लिए जाती है तो उसको कुल समय लगता है 20 मिनट का। इसके बाद प्रश्न में है कि यदि 15 मिनट में उसको पहुंचना है तो उसको चाल किस साइकिल की चाल जो है किस हिसाब से उसको चलाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप यदि समय कम हो रहा है यानी कि समय घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 15 मिनट में 20 मिनट के बजाय 15 मिनट में यदि इसको पहुंचना है तो इसको 12 से बढ़ा करके अपनी चाल बढ़ानी होगी, तो वो चाल ज्ञात करनी है। तो ऐसा अनुपात जो होता है वो प्रतिलोम अनुपात कहलाता है कि यहाँ पर कि 2 राशियों में जो संबंध हो, यदि एक राशि बढ़ती है और दूसरी राशि घटती है उसी अनुपात में, और एक राशि यदि घटती है तो दूसरी राशि बढ़ती है उसी अनुपात में, तो प्रतिलोम समानुपात कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि चाल जिसमें दी है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया है मिनट में। तो यहाँ पर आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल थी तो समय कितना लगता था 20 मिनट का। इसी प्रकार समय फिर दिया है 15 मिनट का, और चाल आपको ज्ञात करनी है तो उसकी जगह पर x मान लेंगे। अब यहाँ पर लगाना है तीर का निशान। तो तीर के निशान के लिए आप देखेंगे कि इधर दिया हुआ x, तो यहाँ पर दोनों राशियां दी है, जिधर दोनों राशियां दी हैं आपको उधर देखना है। यहाँ पर क्या है कि पहले समय दिया 20 मिनट, फिर कितना हो गया 15 मिनट, यानी कि समय क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप डाउन यानी कि नीचे की तरफ तीर का निशान लगाएंगे, और बढ़ रहा होगा तो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर 20 मिनट से 15 मिनट समय हो गया, यानी कि समय घट रहा है।
तो नीचे की तरफ तीर हो जाएगा, और यदि इसमें एक तरफ नीचे की तरफ है तो दूसरी तरफ आपको फिर ऊपर की तरफ निशान लगा देना है, यानी कि यहाँ पर जो चाल होगी वो बढ़ रही होगी। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको इसमें अनुपात के रूप में लिखना है इनको। तो 12:x, यदि यहाँ पर लिखते हैं हम कि ध्यान देना है कि तीर का निशान जो बना हुआ है, तो यहाँ पर जो तीर है यहाँ पे जैसे 12:x इसको लिखते हैं, 12:x बीच में लगाएंगे समानुपात का निशान। तो यहाँ पर भी आपको फिर क्या करना है कि इसके सिर की तरफ यानी कि 15:20 लिखना है, 20:15 नहीं लिखना। यदि हम इसको x/12 लिखते हैं तो यहाँ पर पीछे की तरफ से लिखा है x/12, तो यहाँ पर भी लिखते हैं 20:15। तो यहाँ पर हमने लिखा है 12:x इसके सिर की तरफ से, तो यहाँ पर भी सिर की तरफ कितना है 15, तो लिखेंगे 15:20, 15:20, तभी प्रश्न सही हो पाएगा। यहाँ पर अब बाहर के पदों की गुणा 1 में करते हैं और अंदर के पदों की गुणा 1 में करते हैं, तो x और 15 की गुणा हो जाएगी x × 15, बराबर का निशान लगाएंगे 12 × 20, 12 × 20। इसके बाद 15 भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 12 × 20 और उसके बटे में आएगा 15, 5 × 3 = 15, 5 चौके 20, 3 एकम 3 चक्कू 12, 4 4 की गुणा हो जाएगी तो 4 चक्कू 16। अब ये 16 क्या है, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शीला को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल बढ़ा करके 16 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। दूसरा प्रश्न है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए चाल क्या होगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दूसरे प्रश्न में पहले समय लगता था 10 घंटे, अब समय कितना लगना है 8 घंटे, यानी कि समय घट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तरफ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया है घंटे में, तो 48 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जब कार चलती है तो समय कितना लगता है उसको 10 घंटा। यदि इसको 8 घंटे में तय करना है तो कितनी चाल होनी चाहिए, तो यहाँ पर x मान लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि समय घट रहा है इसलिए चाल क्या होगी, बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर यदि आप लिखते हैं इसको x/48, यहाँ पर इसको लिखते हैं आप कि x/48 बीच में समानुपात, तो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा 10:8 है, यानी कि 10:8। अब क्या करना है कि बाहर के पदों की गुणा करनी है और मध्य पदों की गुणा करनी है आपस में। तो x और 8 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा x × 8 बराबर मध्य पदों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48 × 10। 48 × 10 को 8 से भाग करा देंगे तो x बराबर 48 × 10 और बटे में आ जाएगा इसके 8, जो कि 8 एकम 8, 8 छंग 48 होता है, और 6 10 की गुणा होगी तो 60 आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो कार की जो स्पीड होगी वो 48 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर उस दूरी को 8 घंटे में तय किया जा सकता है। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनाई करना होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि प्रत्येक दिन 4 घंटे बुनाई करके सुनीता 8 दिन में स्वेटर को पूरा कर देती है, और यदि मान लीजिए उसको 8 दिन के जगह 6 दिन में स्वेटर पूरा करना है तो कितने घंटे बुनाई करनी होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 8 दिन से यदि 6 दिन में पूरा करना है तो जो 4 घंटे वो बुनाई करती है इससे समय बढ़ जाएगा, 4 घंटे से ज्यादा ही प्रत्येक दिन उसको बुनाई करनी होगी। तो इस प्रकार का संबंध प्रतिलोम समानुपात कहलाता है। तो इस प्रकार का संबंध प्रतिलोम समानुपात कहलाता है। चूंकि एक राशि यदि घटती है तो दूसरी राशि अपने आप बढ़ जाती है, और जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि अपने आप घट जाती है, तो ऐसा संबंध प्रतिलोम समानुपात कहलाता है। तो यहाँ पर एक तरफ घंटे आपको लिखने हैं और एक तरफ दिन लिखने हैं। यहाँ पर जो घंटों की संख्या है वो कितनी है, 4। यदि 4 घंटे प्रत्येक दिन बुनाई करती है तो उसको 8 दिन लगते हैं, और यदि 6 दिन में पूरा करना है तो मान लीजिए कि x घंटे में पूरा कर देगी। यहाँ पर चूंकि दिनों की संख्या घट रही है तो तीर का निशान आपको नीचे की तरफ लगाना है, तो दूसरा निशान तीर का जो है ऊपर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद आप लिख लीजिए 4:x या फिर x/4। तो मान लीजिए x/4 लिखते हैं, बीच में समानुपात का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर तीर के निशान के पीछे की साइड पूंछ की तरफ से लिखा गया है, तो यहाँ पर भी पूंछ की तरफ से लिखना है 8:6। यहाँ पर 8:6। इसके बाद बाहर पदों की गुणा करनी है, तो x × 6 बराबर में अंदर के पदों जो मध्य पद है कहलाते हैं, तो 4 × 8। यहाँ पर x बराबर
4 गुणा 8 और इसके भाग में 6, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, बराबर में आ जाएगा 16/3। इसको जब मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3 पचे 15 यानी कि 5 सही 1/3 घंटे हो जाएगा, इस रूप में लिख सकते हैं। तो 5 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। 1/3 घंटे को यदि आप चेंज कर लेते हैं तो 1/3 इसको 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुणा करा देंगे, 3 एकम 3 20 यानी कि 20 मिनट। तो ये आ जाएगा 5 घंटे, 5 घंटे और 1/3 जो घंटा है वो 20 मिनट के बराबर होगा। तो 20 मिनट यानी कि टोटल जो समय उसको प्रत्येक दिन बुनाई करनी है वो 5 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे के बजाय। 6 मजदूर यदि एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। 6 मजदूर 7 दिन में पूरा करते थे तो 21 मजदूर कितने दिन में। तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ी है तो दिनों की संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पर आपको राइट करना है एक तरफ कि मजदूर, मजदूर और एक तरफ है दिनों की संख्या यानी कि दिन। तो मजदूरों की संख्या क्या है, पहले 6 मजदूर हैं तो दिन लगते हैं 7, अब मजदूर हो गए 21, तो दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर तीर लगाना है। तो यहाँ पर देखें कि मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, 6 से 21 हो गए, तो यहाँ पर तीर का निशान जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि डाउन हो जाएगा। अब आप इसको 6:21 लिखेंगे, 6:21 लिख लीजिए। तो समानुपात का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर तीर के सिर की तरफ से आप लिखा है तो यहाँ पर भी आप x/7 यानी कि x/7, बाहर वाले पदों की गुणा होगी तो 6 × 7 होगा, मध्य पदों की गुणा होगी तो 21 × x होगा। 21 से भाग करेंगे तो 6 सती होता है 42, इसको 42 लिख लेंगे, भाग में आ जाएगा 21 बराबर x। तो यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा 21 दूना 42 यानी कि 2 दिन। वही 21 मजदूर इसको 2 दिन में पूरा कर सकेंगे। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लग जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर किसी काम को करने के लिए 45 आदमी लगाए जाते हैं तो 27 दिन में पूरा करते हैं। और मान लीजिए कि यदि 81 आदमी लगा दिए जाएं तो कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि 45 से 81 आदमी यानी कि आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या जो 27 है इससे कम हो जाएगी, यानी कि 81 आदमी यदि उस काम को करने लगेंगे तो कम दिनों में ही कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एक तरफ आदमी और एक तरफ दिन। आदमियों की संख्या जब 45 है तो दिन कितने लगते हैं यहाँ पर 27, और यदि आदमियों की संख्या हो जाती है 81 तो दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी, उसको मान लीजिए कि x दिन में वो उसको पूरा कर देंगे कार्य को। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि दिनों की संख्या बढ़ रही है, 45 से 81 हो रहे हैं तो बढ़ रही है, तो आपको तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाना है। तो यहाँ पर जब एक ऊपर की तरफ हो जाएगा दूसरा आपको नीचे की तरफ लगा देना है। यहाँ पर आप 45:81 लिख लीजिए या फिर 81:45। मान लीजिए आपने 45:81 लिखा तो यहाँ फिर आप दूसरे साइड से x/27 लिखेंगे, बीच में समानुपात रहेगा और x/ यहाँ पर 27 लिखेंगे। इसके बाद बाहरी पदों की गुणा बराबर होती मध्य पदों की गुणा। तो यहाँ पर 45 × 27 बराबर हो जाएगा 81 × x के। चूंकि 81 और x क्या है, मध्य पद है, 45 और 27 क्या है, बाह्य पद है। यहाँ पर 81 से भाग कराना होगा तो 45 × 27 के बटे में आ जाएगा 81, बराबर में बचता है x। यहाँ से आप देखें कि 27 एकम 27, 27 तिया 81 होता है, और इस 3 से काट देंगे तो 3 एकम और 15 बार में 15 तिया 45 होता है। तो जो x का मान है वो x बराबर कितना आ जाएगा 15। अब 15 दिन में यदि 81 आदमी काम करने लग जाते हैं तो 15 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। एक मोटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। तो पहली चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब उसको समय लगता है 3 घंटे का। और जब वह चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेगी तो उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाल घट रही है। यदि चाल में कमी आ रही तो समय क्या है, बढ़ जाएगा। अगर आप स्पीड कम करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर एक तरफ लिखना है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और समय क्या है, घंटों में। तो चाल जो है जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है तब उसको समय लगता था 3 घंटे। तो समय में लिख देना है आपको 3, और जब चाल उसको कर लेनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। तो समय ज्ञात करना है कितने घंटे लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाल में कमी हो रही है तो तीर का निशान आप नीचे की तरफ लगा लेंगे,
तो समय बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर तीर का निशान ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे कि 40:30 समानुपात 40:30, तो यहाँ पर x/3 लिखना है। x/3 गुणा कराइए, 40 × 3, 40 × 3 बराबर 30 × x, मध्य पद गुणे बाह्य पद 30 भाग में आ जाएगा, तो 40 × 3 और बटे में हो जाएगा 30 बराबर x। 0 0 कैंसिल करिए, 3 3 काट दीजिए, बराबर में 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 घंटे। यानी कि यदि स्पीड वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो उसको वह दूरी तय करने में 4 घंटे लगेंगे। एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यानी कि उस किले में 42 दिनों तक भोजन चलेगा यदि प्रत्येक सिपाही प्रत्येक दिन 700 ग्राम भोजन करता है, और यदि भोजन की मात्रा 700 ग्राम की जगह पर 600 ग्राम कर दी जाए, हर सिपाही के भोजन की मात्रा से 100 ग्राम की कटौती कर दी जाए, तो 600 ग्राम में भोजन कर दिया जाए तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भोजन की मात्रा में कमी हो रही है, 700 ग्राम से 600 ग्राम हो रहा है, तो दिनों की संख्या 42 दिन से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक तरफ आपको लिखना है भोजन की मात्रा ग्राम में और एक तरफ लिखना है दिनों की संख्या। तो जब 700 ग्राम, यहाँ पर 700 ग्राम भोजन है, 42 दिनों के लिए पर्याप्त है, 600 ग्राम जब भोजन दिया जाएगा तो मान लीजिए कि x दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अब यहाँ पर भोजन की मात्रा क्या है, कमी हो रही है, तो तीर का निशान डाउन नीचे की तरफ रहेगा, दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसके बाद गुणा कराएंगे तो 700:600 समानुपात x/42। इसके बाद 700 और 42 की गुणा होगी तो 700 × 42 बराबर 600 × x। ये मध्य पदों की आपस में गुणा रहती है और बाह्य पदों की गुणा। 600 से भाग करा देंगे तो 700 × 42 बटा 600 बराबर में x। यहाँ पर 2 0 600 के, 2 0 700 के कट जाएंगे, 6 कम 6 6 सती 42, 7 7 गुणा करेगा तो x बराबर आ जाएगा 7 सती 49। तो यहाँ पर जो 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा, तो जहां भोजन 42 दिन तक के लिए पर्याप्त था तो 7 दिन बढ़ जाएंगे, यानी कि 49 दिन के लिए पर्याप्त होगा। जब एक नल 1 घंटे में 600 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे लगते हैं। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नल जो कि 1 घंटे में 600 लीटर पानी भरता है, तो उससे एक जलकुंड को भरा गया तो समय कितना लगता है 10 घंटे। और यदि दूसरे नल से उसी जलकुंड को 8 घंटे में भर दिया गया हो तो जो दूसरा नल है वो प्रत्येक घंटे में कितना पानी देता है। पहला वाला तो 600 लीटर देता है, तो जब यहाँ पर समय कम लगा है तो इसका मतलब वो 1 घंटे में 600 लीटर से ज्यादा पानी देता होगा। तो यहाँ पर आपको जो दिया है, एक तो दिया है पानी की मात्रा जो प्रति घंटे देता है नल, और दूसरा दिया है कि समय। तो समय एक तरफ आप लिख लेंगे और यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे पानी की मात्रा। पानी की मात्रा ब्रैकेट में प्रति घंटे, ये मात्रा जो दी है ये दी है प्रति घंटे के हिसाब से, और समय जो दिया है वो भी आपको घंटे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी जब 600 लीटर नल देता है 1 घंटे में तो जलकुंड को भरने में समय लगता है 10 घंटे। उसके बाद आपको ज्ञात करना है कि कितने लीटर पानी देता होगा वह नल जो इसको 8 घंटे में भर देता है। तो आप यहाँ पर x लिख दीजिए। आप देखेंगे कि समय 10 घंटा था और समय लगा कितना, 8 घंटा, यानी कि समय में कमी हुई है। तो जब समय में कमी हुई है तो तीर का निशान नीचे की तरफ रहेगा, तो पानी की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी हर घंटे, तो ये तीर ऊपर की तरफ रहेगा। इसके बाद आप इनको एक बार समानुपात के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि 600:x, जो अनुपात इनके बीच में है समानुपात, वही अनुपात रहेगा 8:10 के बीच में, 8:10। यहाँ पर जो मध्य पद है x × 8, चाहे तो पहले ये लिख लीजिए x × 8 बराबर बाह्य पद कर दीजिए तो 600 × 10 और 8 से भाग करा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 600 × 10 और बटे में 8।
यहाँ पर आप 4 से भाग कर दीजिए या फिर 2 से काट लीजिए। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। इसके बाद 4 से भाग करेंगे तो 15 चक्कू 60 होता है, ये 150 आ जाएगा। 4 से भाग करने पर 600 को आ जाएगा 150। यहाँ पर आपका x बराबर आ जाएगा 150 गुणे 5। 150 गुणे 5 करेंगे तो 15 पचे 75 यानी कि 750। और ये क्या है, पानी की मात्रा प्रति घंटे में, तो ये 750 ग्राम होगा। 750 ग्राम, तो ये 750 लीटर होगा एक घंटे में। जो पानी है वो प्रति घंटे क्या दे रहा है, लीटर में। तो 750 लीटर एक घंटे में पानी वो नल दे रहा होगा। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। यानी कि यहाँ पर जो छात्र पहले 300 थे, उसमें से 200 छात्र बाहर चले गए, तो छात्रों की संख्या क्या हुई, कम हुई, तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है छात्रों की संख्या और एक तरफ लिखना है दिनों की संख्या। तो आप ध्यान देंगे कि पहले क्या है, 300 छात्र थे, पहले छात्रों की संख्या 300 थी, तो राशन 15 दिन चलता था। इसके बाद क्या हुआ कि 200 छात्र बाहर चले गए। यहाँ पर संख्या आपको 200 नहीं लिखनी है, यहाँ पर क्या है कि 200 छात्र चले गए, उसमें से तो 300 थे, 200 चले गए, तो बचे कितने, 100। तो शेष संख्या यहाँ पर लिखनी है। 100 छात्र यदि रहेंगे तो कितने दिन भोजन चलेगा, तो यहाँ पर आप इसको x मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि 300 छात्र से कितने छात्र बचते हैं, 100, यानी कि छात्रों की संख्या में कमी हो रही है, तो भोजन जो चलेगा वो उसके दिनों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। जहां 300 छात्र खाते थे 15 दिन चलता था, अब केवल 100 ही है, 1/3 रह गए, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 15 या 45 आ जाएगा। यहां से आप इसको लिखेंगे कि 300 अनुपात 100 समानुपात x अनुपात 15। x अनुपात 15, 300 और 15 की गुणा होगी, 100 और x की गुणा होगी, तो आप 100 गुणे x पहले लिख लीजिए, बाद में लिखिए कि 300 गुणे 15। 100 से भाग कराएंगे तो x बराबर होगा 300 गुणे 15 और भाग में आ जाएगा 100। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 तिया 45, यानी कि जो भोजन चलेगा वो अब 45 दिनों तक चलेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। एक टेम्पो यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 5 घंटे में उस यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो यात्री को पहुंचाने में उसको कितने घंटे का समय लगता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 40 की स्पीड से 25 की स्पीड उसकी करनी है, यानी कि स्पीड में कमी हो रही है, तो समय जो पहले 5 घंटा लगता था तो वो बढ़ जाएगा। अगर स्पीड में कमी हो रही है तो समय में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक तरफ चाल और एक तरफ समय लिखेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की जब स्पीड है, समय लगता है 5 घंटे। अब यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी तो समय आप मान लीजिए x घंटे का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि चाल में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इधर आप तीर का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे, समय में बढ़ोतरी हो जाएगी, तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 40 अनुपात 25 समानुपात x अनुपात 5 रहेगा, x अनुपात 5। इसके बाद बाहर वाले पदों की गुणा होगी, तो 40 गुणा 5 बराबर 25 गुणे x। 25 से भाग कराएंगे तो 40 गुणे 5 और बटे में आ जाएगा 25, बराबर में रहेगा x। 5 एकम 5 पचम 25 होता है, फिर इस 5 से 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 8। चूंकि x घंटे में है तो इसलिए तब समय उसको 8 घंटे का लगेगा। 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि किसी काम को करने के लिए या तो 2 कुशल श्रमिक लगा दिए जाएं या फिर 3 अकुशल श्रमिक। कुशल और अकुशल का मतलब कि मान लीजिए जो कुशल श्रमिक है उससे सब मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में माहिर यानी कि बहुत अच्छे से कार्य कर लेता है, और अकुशल का मतलब है कि थोड़ा बहुत कम जानकारी हो उसके बारे में, हेल्पर टाइप का। तो या तो आप 2 कुशल श्रमिक से काम कराइए तो 20 दिन लगेंगे, या फिर उनकी जगह पर 3 अकुशल श्रमिक लगा दीजिए तब भी 20 दिन में ही वो कर सकते हैं। तो आपसे पूछता है कि 6 कुशल हो और 1 अकुशल हो, अब इन दोनों को साथ में
जिसमें से 6 कुशल श्रमिक है और एक अकुशल श्रमिक है। इनको यदि काम पर लगाया जाता है तो ये कितने दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए कि जैसे दिया हुआ है कि चूंकि 2 कुशल श्रमिक, प्रश्न के अनुसार 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल, यानी कि 2 कुशल श्रमिक किसके बराबर है, 3 अकुशल श्रमिकों के बराबर है। तो यहाँ से यदि 2 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 3/2, यानी कि एक कुशल श्रमिक 1.5 अकुशल श्रमिक के बराबर है। तो यहां से आप हमने क्या करना है कि यहाँ पर दिया है 6 कुशल श्रमिक, तो 2 को 6 करने के लिए 3 से गुणा कर लिए हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या किया गया, 3 से गुणा करा दी। तो 2 कुशल श्रमिक गुणे 3 कर दिया गया, 3 अकुशल श्रमिक गुणे 3, तो 3 दूना 6 हो गए कुशल श्रमिक, बराबर हो गए 9 अकुशल श्रमिक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे 6 कुशल श्रमिक थे तो वो 9 अकुशल श्रमिकों के बराबर हो गए। 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक। तो जो 6 कुशल श्रमिक है ये 9 अकुशल के बराबर है और एक अकुशल पहले से है, तो 9 एक 10 हो गए टोटल। तो यहाँ पे आप अकुशल श्रमिकों का ही ज्ञात कर लीजिए। तो श्रमिकों की संख्या पहले कितनी है, तो अकुशल का ज्ञात करना है। तो 3, चाहे आप 2 कुशल लिखें या 3 अकुशल लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम अकुशल लेंगे, तो जब 3 अकुशल श्रमिक होते हैं तो दिन कितने लगते हैं, 20। इसके बाद ये जो दिया हुआ है कि 6 कुशल और एक अकुशल, ये दोनों मिलकर के 6 कुशल किसके बराबर है, 9 अकुशल के, और एक अकुशल यहाँ से, तो 9 एक 10। यहाँ पे आपको संख्या कितनी रखनी है, 10। तो दिनों की संख्या हो जाएगी x। अब ध्यान दीजिए कि श्रमिक पहले 3 थे, अब कितने हो गए, 10। तो ये तीर का निशान ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। तो श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर आप 3:10 लिख लीजिए, 3:10 समानुपात, इसके बाद x/20, x/20। यहाँ पर आप देखेंगे 3:10, यानी कि तीर का निशान जिधर है वहां से लिखा है, तो यहाँ पर भी तीर का निशान जहाँ पे वहीं से लिखेंगे। तो 3:10 समानुपात x/20। बाहर वाले पदों की गुणा बराबर अंदर वाले पदों की गुणा, तो 10 गुणे x जो कि अंदरूनी पद है बराबर हो जाएगा 20 गुणे 3। 10 से भाग कर लेंगे तो x बराबर होगा 20 गुणे 3 और उसके बटे में 10। 10 एक कम 10 दूना 20, 2 3 6, तो x बराबर आ जाएगा 6। यानी कि ये जो श्रमिक होंगे उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर देंगे। एक चींटी की लंबाई 4 mm और एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात क्या है। फिर आगे दिया है कि क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात दोनों समानुपात में है। समानुपात का मतलब यहाँ पे जैसे टिड्डा और चींटी है, इनकी लंबाई का जो अनुपात है क्या वही अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में भी है। तो ये दोनों राशियां आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपात में। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, अलग अलग हैं। एक तो पहले हमको ज्ञात करना है कि चींटी और टिड्डे की जो लंबाइयां दी हैं इनमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जैसे 4 mm दिया है चींटी की लंबाई और टिड्डे की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो इनकी राशियां एक ही होनी चाहिए। इनके जो मात्रक हैं ये mm है तो ये भी mm होना चाहिए, या फिर ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो दोनों को पहले एक ही राशि में लेकर के आते हैं, उसके बाद इनकी कंपेयर करते हैं। दूसरा टिड्डे और चींटी, यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले आपको दी है चींटी की लंबाई और पूछ रहा है टिड्डे और चींटी। दिया है चींटी और टिड्डा और पूछ रहा है टिड्डा और चींटी। तो जिस क्रम में दिया है टिड्डे और चींटी का अनुपात पूछा है तो पहले आप टिड्डा की लंबाई रखेंगे और उसके बाद आप चींटी की लंबाई। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे 4 mm है चींटी की लंबाई, चींटी की लंबाई है 4 mm और टिड्डे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। तो इसको भी यदि हम mm में लिखते हैं 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4.40 mm। तो टिड्डे की लंबाई हो जाएगी 40 mm, चींटी की लंबाई है 4 mm। अनुपात आपसे पूछता है, अनुपात का मतलब है पहले आप टिड्डे की लंबाई लिखें, यानी कि टिड्डा के बटे में आ जाएगा चींटी। तो टिड्डे की लंबाई है 40 mm और चींटी की लंबाई है 4 mm। यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिया था टिड्डे की लंबाई उसको mm में चेंज किया, तो mm कैंसिल कर दीजिए, 4 एक कम 4.40 बराबर में 10/1, यानी कि इसको जब अनुपात रूप में लिखेंगे तो 10:1 होगा, जो कि टिड्डा और चींटी का अनुपात है। इसी प्रकार घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है
और जो मगरमच्छ है उसकी लंबाई 4 मीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो इस मीटर को यदि हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो इसको 100 से गुणा कराएंगे। तो आपसे अनुपात पूछता है मगरमच्छ और छिपकली का। तो पहले आप मगरमच्छ लिखेंगे, मगरमच्छ, और उसके बटे में रहेगी छिपकली। मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात पूछता है। तो मगरमच्छ की लंबाई जो 4 मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो छिपकली की लंबाई दी है वो 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप कैंसिल कर देंगे। 20 एकम 20, 20 बिसई हम 400 होता है, मतलब 20 का पहाड़ा 20 बार जब गुणा कराएंगे इसकी तो ये हो जाएगा 400। तो आ जाएगा 20 के बटे में 1, यानी कि जब इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो 20:1 अनुपात आएगा। अब आप देखें कि टिड्डा और चींटी का जो अनुपात है वो 10:1 है, लेकिन मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात वो 20:1 है। तो ये दोनों अनुपात क्या है, एक जैसे नहीं है, यानी कि समान अनुपात नहीं है इनका। इसलिए जो आगे प्रश्न पूछता है क्या इन दोनों का अनुपात समानुपात में है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का अनुपात समानुपात में नहीं है।